नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि मंत्री जी ने विधायक का करियर खत्म करने की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद ब्रजभूषण ने भी अपना एक लेटर बम तैयार कर लिया है कि खत्म होंगे तो साथ में, अकेला तो मैं नहीं जाऊंगा। आखिर क्या है ये विधायक का लेटर बम और मंत्री का करियर खत्म करने की चेतावनी, जिसने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया है? दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि वार करने से पहले ढाल तैयार कर लेनी चाहिए, और महोबा के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत शायद इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। महोबा विवाद के बाद ब्रजभूषण राजपूत को कारण बताओ नोटिस थमाना बीजेपी के लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रजभूषण राजपूत ने नोटिस मिलने से पहले ही अपना ब्रह्मास्त्र तैयार जो कर लिया है। दरअसल 30 जनवरी को महोबा में जो कुछ हुआ, उसके बाद सभी की निगाहें यूपी बीजेपी के नेतृत्व पर टिकी थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, करीब 8 दिन तक लखनऊ शांत रहा। ऐसा लगा कि शायद मामला अंदर खाने सुलझा लिया जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन अचानक अनुशासन का डंडा चला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस का सीधा सीधा मैसेज था कि आपको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। समय सीमा 7 दिन की रखी गई, यानी 7 दिन के अंदर विधायक जी को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने अपने ही सरकार के कद्दावर मंत्री के खिलाफ जो किया वो क्यों किया। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना है, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यहीं पर है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। विधायक ब्रजभूषण राजपूत का दावा है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नोटिस मिले या ना मिले, विधायक जी ने अपना जवाब तैयार कर लिया है। चर्चा है कि विधायक ब्रजभूषण राजपूत आर पार के मूड में हैं, और माना जा रहा है कि जैसे ही उनके हाथ में वो नोटिस आएगा, ठीक उसी वक्त उनकी तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी जाएगी। उनकी टेबल पर उस चिट्ठी को पहुंचाने का इंतजाम कर लिया गया है, और यह चिट्ठी कोई माफीनामा नहीं होगा, बल्कि एक सवालनामा होगा। दरअसल इस सवालनामे की भूमिका भी मंत्री के बयानों से ही रची गई है। जिस जल जीवन मिशन ने इस पूरे विवाद को खड़ा कर दिया, उसको लेकर कल प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी दावा किया कि जल जीवन मिशन का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। हमने गांव-गांव घूमकर प्रधानों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। किसी अन्य से हमें प्रमाण पत्र की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चरखारी विधायक ब्रजभूषण सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनको मैंने अपने हाथ पकड़कर खड़ा किया, वही आज किसी और से प्रेरित होकर मुझे आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ने जब उनसे महोबा कांड पर सवाल किया तो मंत्री जी ने पहले तो कैमरा बंद करने की हिदायत दी, जिसके बाद उन्होंने 2 टूक कह दिया। उन्हें नोटिस जारी हो चुका है, उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि मंत्री जी की इसी लाइन ने ब्रजभूषण को वो मटेरियल दे दिया जो अब लेटर बम बनेगा, और इसी बयान के ऊपर ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री जी को घेरने का एक अभूतपूर्व प्लान बना लिया है। सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण राजपूत ने वो जवाबी पत्र तैयार किया है, वो बेहद आक्रामक है। खबर है कि इस पत्र में उन्होंने सीधा प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछने की तैयारी की है। इस लेटर में लिखा गया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा उत्तर प्रदेश माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के इस बयान को पढ़कर आप बताएं कि क्या यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता। जब दोनों पक्षों को बयानबाजी से मना किया गया था तो स्वतंत्र देव सिंह जी ने विधायक के खिलाफ टिप्पणी क्यों की? पार्टी इन्हें भी नोटिस दे। पार्टी का संविधान सभी के लिए बराबर है। यदि माननीय मंत्री जी को नोटिस नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि अनुशासन की तलवार सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं का ही गला काटती है, बड़ों का बिल्कुल नहीं। चर्चा है कि विधायक इस पत्र में रामचरितमानस की उस प्रसिद्ध चौपाई का भी जिक्र करने वाले हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसका सीधा अर्थ है कि शक्तिशाली, सामर्थ्यवान या साधन संपन्न व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। सारी गाज सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं और विधायकों पर गिरती है। यह एक बड़ा इमोशनल कार्ड है। अगर यह लेटर बाहर आ जाता है तो यह सीधा संदेश जाएगा कि भाजपा में बड़े और छोटे के अंतर के लिए अलग नियम है। विधायक यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि संगठन सिर्फ कमजोर लोगों का गला पकड़ना जानता है। यह नैरेटिव 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। लेकिन विधायक ब्रजभूषण राजपूत सिर्फ लेटर तक सीमित नहीं है।
नोटिस की खबरों के बीच उन्होंने एक बड़ा दाव खेल दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट ने भाजपा के रणनीतिकारों की धड़कनें बना दी है। उन्होंने लिखा है कि क्या मुझे बुंदेलखंड के 7 जिलों का दौरा करना चाहिए? कौन कौन मेरे साथ चलेगा? नाम और नंबर लिखें। इसका सियासी मायने आप समझिए। जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा आए थे तो उनके समर्थन में 100 प्रधान थे, लेकिन ब्रजभूषण राजपूत इस पोस्ट के जरिए यह दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास जनता है। उस पोस्ट पर 6000 से ज्यादा लोगों का समर्थन ये बताता है कि अगर उन्होंने बुंदेलखंड का दौरा किया तो हजारों की भीड़ उनके साथ होगी। ये भाजपा नेतृत्व को सीधी चेतावनी मानी जा रही है कि आप मेरा करियर खत्म करने की बात करते हैं, देखिए मेरा जनाधार। ये 2027 के चुनाव से पहले खुद को बुंदेलखंड का सबसे बड़ा नेता या ब्रांड बनने की कोशिश है। अगर भाजपा उन पर कार्रवाई करती है तो वो इस भीड़ को अपनी ताकत बनाकर किसी और पार्टी का या निर्दलीय के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। यह उनका शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। जहां मंत्री और विधायक आर पार के मूड में हैं, तो वहीं इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं विधायक जी के पिता और पूर्व सांसद गंगा शरण राजपूत। राजनीति के ये मंजे हुए खिलाड़ी डैमेज कंट्रोल और आक्रामकता का बेहतर संतुलन बना रहे हैं। जरा विरोधाभास देखिए। एक तरफ बेटा आर पार के मूड में है, मंत्री जी को चुनौती दे रहा है, नोटिस का जवाब हमले से पहले देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ पिता फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ से एडवांस में माफी मांग रहे हैं। गंगाचरण राजपूत ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि सनातन में संतों का सम्मान सर्वोच्च है। अगर मेरे पुत्र से कोई अपमान हो गया है तो योगी जी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि योगी जी एक संत हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं, संतों से बिल्कुल नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि गंगाचरण राजपूत जानते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी के बेहद करीबी हैं। जिस वीडियो में विधायक जी ने कहा था कि मंत्री क्या मुख्यमंत्री को भी रोकना पड़ा तो रोकेंगे, यह बयान सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति और उनकी छवि के खिलाफ जाता है। पिता को डर है कि कहीं प्रशासन बुलडोजर वाला एक्शन शुरू ना कर दे या भविष्य में टिकट ना कट जाए, इसलिए वो सीएम योगी को खुश करने का पैंतरा चल रहे हैं। वो मामले को सरकार बनाम विधायक नहीं बनने देना चाहते हैं। वहीं पूर्व सांसद के इस पोस्ट में लोधी समाज का एक बड़ा वर्ग विधायक ब्रजभूषण को अपना समर्थन दिखा रहा है कि विधायक ने कुछ भी गलत नहीं किया, हम उनके साथ हैं। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये विवाद अब धीरे धीरे लोधी बनाम कुर्मी की तरफ जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि जैसे ही विधायक को नोटिस रिसीव होगा, ब्रजभूषण का जवाबी पत्र बम के रूप में फूटेगा। भाजपा का नोटिस उन्हें डराने की बजाय उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलने का मौका बन गया है। वो अब जनता के बीच में जाकर कहेंगे, मैंने आपके पानी की बात कही, इसलिए मेरी आवाज दबाई जा रही है। कुल मिलाकर महोबा का ये नया विवाद अब चिंगारी नहीं बल्कि एक ऐसी आग बनता जा रहा है जिसे बुझाना बहुत मुश्किल है। ब्रजभूषण राजपूत ने तैयारी पूरी कर ली है, पत्र टाइप हो चुका है, तर्क तैयार है और भीड़ बुलाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा इस लड़ाई पर पानी डाल पाएगी या 2027 से पहले यह विवाद एक बड़ा सियासी और जातीय संग्राम भाजपा के लिए छेड़ देगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।